मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने बड़गमपेट कॉरपोरेशन में बटेल गुट्टा के निकट बनाए गए म्यूनिसिपल पार्क का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा है कि ऐतिहासिक किले के आसपास इस पार्क का निर्माण होना सौभाग्य की बात है और पार्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोगों की है। मंत्री ने कहा है कि इसे जनता की सुविधा के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर एक दूरदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं और नगर पालिकाओं का विकास होगा जो लोगों को चाहिए। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए तालाबों का सौंदर्यीकरण कार्य भी कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई कॉर्पोरेटरों, नेताओं और अधिकारियों ने भाग लिया। बीआरएस मंत्रियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री केसीआर सभी क्षेत्रों में प्रगति हासिल करने के इरादे से तेलंगाना में बीसी के लिए कई योजनाएं लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछड़े समुदायों के स्वाभिमान को ऊपर उठाने का श्रेय मुख्यमंत्री केसीआर को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में जातिगत पेशों को मदद मिली है। बीजेपी नेता बंडी संजय ने महाराष्ट्र नांदेड़ में बीआरएस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सभा को दिखावा बताया है। 30 विधायकों, 2 मंत्रियों और 2 सांसदों ने पिछले 25 दिनों से नांदेड़ में अपना ठिकाना बनाया था, फिर भी महाराष्ट्र के लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बीआरएस द्वारा नांदेड़ में की गई व्यवस्था असफल रही। तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों के लोगों को 50 रुपए देकर नांदेड़ स्थल पर एक बड़ा नाटक करने के लिए केसीआर की कड़ी आलोचना की गई। तेलंगाना में कोई जनाधार नहीं है, वहीं नांदेड़ में बीआरएस की किसे परवाह है। उन्होंने कहा है कि भले ही यह विज्ञापन दिया गया कि कुछ बड़े नेता शामिल होंगे, बाकी सभी नेता जो अंत में शामिल हुए वे पुराने ही हैं। ऐसे नेता है जिन्हें अपने गृहनगर में 10 वोट भी नहीं मिल सकते हैं। पंडित संजय ने कहा है कि अगर हजारों बीआरएस के अंगवस्त्र ले गए, केसीआर उन अंगवस्त्रों को पकड़कर स्टेज पर खड़े रहे, लेकिन उसे ओढ़ने के लिए कोई आगे नहीं आया। इससे पता चलता है कि बीआरएस की क्या हालत है। प्रदेश कांग्रेस अपने एजेंडे में जनता के मुद्दों और सरकार की नाकामियों को लेकर पदयात्रा शुरू करने की तैयारी कर रही है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी आज से पदयात्रा करेंगे। उन्होंने कहा है कि पदयात्रा मेडारम, सम्मक्का, सरलम्मा पुण्य क्षेत्र से शुरू होगी। वह हैदराबाद से प्रस्थान कर वरंगल राजमार्ग से होते हुए मुलुगु पहुंचे। कट्टम्मा और साई बाबा मंदिरों में विशेष पूजा करने के बाद सुबह 11 बजे मेडारम, सम्मक्का, सरलम्मा देवियों की विशेष पूजा की जाएगी। उसके बाद दोपहर 12 बजे पदयात्रा शुरू होगी। पदयात्रा मेडारम से कोत्तूर, नारलापुर और प्रोजेक्ट नगर तक जारी रहेगी। प्रोजेक्ट नगर में लंच ब्रेक के बाद यात्रा दोपहर 2:30 बजे वापस शुरू होगी। शाम 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक पसरा गांव में टी ब्रेक के बाद पसरा चौराहा का निकट सभा होगी। वहां से रेवंत रेड्डी 8 बजे रामप्पा गांव पहुंचेंगे और रात वहीं रुकेंगे। भाजपा विधायक रघुनंदन राव ने कहा है कि जब विधानसभाओं में विपक्ष की आवाज मजबूती से सुनी जाती है, तभी लोकतंत्र जीवित रह सकता है। उन्होंने कहा है कि लोग देख रहे हैं कि केटीआर मुझे निशाना बना रहे हैं, जो लोगों की तरफ से विधानसभाओं में सरकार की नाकामियों की निंदा कर रहा है। रघुनंदन राव ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह नीति ठीक नहीं है। 14 साल तेलंगाना समाज पूरा तेलंगाना लोगों के जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ में लड़ा था। तेलंगाना आए तो तेलंगाना लोगों को इंसाफ होता बोल के लड़ा था, मगर तेलंगाना आने के बाद 8 साल के बाद भी तेलंगाना आईपीएस ऑफिसर्स को इंसाफ नहीं हो रहा। जो लोग बिहार से आया, जो लोग नॉन तेलंगाना से आया, उन लोगों को प्राइमरी पोस्ट अलॉट करके तेलंगाना समाज में से जो आईपीएस ऑफिसर्स आया उन लोगों को नाइंसाफ़ी हो रहा। थोड़े दिन के पहले जो ट्रांसफर्स हुआ 93 आईपीएस ऑफिसर्स, उसमें पूरा तेलंगाना हेड ऑफ़ द पुलिस फोर्स बोल के 4 जगह अच्छा पोस्टिंग रहता, वो पूरा पोस्टिंग भी बिहार वाले को देके तेलंगाना आईपीएस ऑफिसर्स को सफ़र करना चाह रहा। उसी लिए आपका डीएनए तेलंगाना का डीएनए है, नहीं बिहार का डीएनए है बोल के लोगों को थोड़ा डाउट आ रहा। थोड़ा आगे पीछे देख के ये ट्रांसफर में जो कुछ भी गलती होगा उसको रेक्टिफाई करो। जो आदमी भी आंध्र प्रदेश का कैडर का आईपीएस है मिस्टर अंजनी कुमार, उसको जल्दी से जल्दी, जैसा सोमेश कुमार को बदली किया आपने, वैसे ही हाईकोर्ट ने आपको डांटने से पहले ही अंजनी कुमार डीजीपी ऑफ तेलंगाना को आप आंध्रा को ट्रांसफ़र करो। कोई भी तेलंगाना ऑफिसर को कुर्सी में बिठाओ। क्यों बोले तो द ब्लड ऑफ द तेलंगाना इज़ फॉर द तेलंगाना पीपल ओनली।
तेलंगाना लड़के 1200 लोग मर के लाए, सो तेलंगाना में भी नॉन तेलंगाना वाला आके हमारे ऊपर जुल्म कर रहा बोले तो ये थोड़ा तेलंगाना ऑफिसर्स के लिए नाइंसाफ़ी बोल के मैं सोच रहा हूँ। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने एक बार फिर अपने अंदाज में टिप्पणी की। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह किसी के गुलाम नहीं है और ना ही किसी के साथ फ्लर्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर गरीबों का भला होगा तो वह किसी से भी लड़ेंगे। केसीआर ने खुलासा किया है कि किट से कई लोगों को फायदा हो रहा है। पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि मंत्री केटीआर द्वारा विधानसभा में दिया गया भाषण सभी को बहरा कर देने वाला हो गया है और इन बैठकों को पूरा होने के बाद क्या आंखों की रोशनी योजना की तरह कान की स्वस्थता के लिए योजना बनाई जानी चाहिए। उन्होंने नामपल्ली भाजपा राज्य कार्यालय में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बात की। आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार वंदे भारत को इतनी महत्वाकांक्षा से आगे लाया है, लेकिन इस ट्रेन पर खंबम में पथराव किया गया। मुख्यमंत्री केसीआर पेंशन को लेकर झूठ बोल रहे हैं और पड़ोसी राज्य जितना पेंशन दे रहे हैं उससे ज्यादा पेंशन दे रहे हैं। कोंडा ने आरोप लगाया है कि हर बजट में लाखों करोड़ अतिरिक्त दिखाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य की प्रगति केवल केसीआर की वजह से नहीं हुई, जो भी उनकी जगह लेता वहां विकास करता। उन्होंने कहा है कि 1600 करोड़ रुपए की लागत से देवतुला सिंचाई योजना का 100 टीएमसी जल संग्रहण परियोजना का निर्माण किया गया है, जिससे 6 लाख एकड़ में सिंचाई की जा रही है। कल तेलंगाना असेंबली में गवर्नर के स्पीच के बाद गवर्नर को धन्यवाद बोलते, वो असेंबली प्रोसीजर है, वो उसके वोट ऑफ थैंक्स टू गवर्नर स्पीच में टीआरएस पार्टी के तरफ से सीएम का पुत्र तारक रामाराव बात करे थे और उसमें कई सारे मिस्टेक्स थे, शायद होना बोल के बोले, नहीं तो उस गलत इन्फॉर्मेशन दिया शायद। तो बोल रहे थे बहुत कम बजट अलोकेट किए तेलंगाना को, मगर सबसे मैक्सिमम शायद सीएम का पुत्र को पता नहीं होता कि बजट क्या था। 2014 में 13-14 में पूरा आंध्र प्रदेश, कंबाइंड आंध्र प्रदेश, जब दोनों आंध्रा और तेलंगाना मिला के कंबाइंड आंध्र प्रदेश स्टेट को सिर्फ 800 करोड़ का बजट था, 884 बजट था। लेकिन ये बजट में सिर्फ तेलंगाना स्मॉल स्टेट को 4418 करोड़, 4000 करोड़ का बजट है, 10 गुना बढ़ा है। शायद सीएम का पुत्र तारक रामाराव को शायद नहीं मालूम है। वैसा ही बहुत सारे गलतफहमी बोले थे, उन्हें बोले थे कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तेलंगाना में, इंडिया में, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत कम है, विदेशी में ज़्यादा है। इन्फ्लेशन यहाँ तेलंगाना में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भारत देश में नंबर 1 स्पॉट में इन्फ्लेशन तेलंगाना, वो भी देहातियों में और ज़्यादा है, अर्बन सिटीज़ में कम है। इन्फ्लेशन मैक्सिमम रूरल एरिया में है तेलंगाना। और ऐसे कई गलत बात बोले थे, तो उसको करेक्ट करना चाहिए। थैंक्स देना था हाँ असेंबली में फॉर्मल, कभी भी ऐसी होता पहली बार केटीआर करा, ऐसे देख सकते हैं। अरे दोनों एक ही फैमिली का है ना, ये फैमिली रूल है, फैमिली का इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, तो फैमिली का उससे हमारे से क्या ताल्लुक। फैमिली का कौन बात करे तो हमारे को क्या फ़र्क पड़ता, फैमिली तो बात करे ना कम से कम। अरे उन प्रोसीजर कभी फॉलो करे, वहाँ प्रेसिडेंशियल एड्रेस को बॉयकॉट करे कोई। तेलंगाना पूरा हमारा परिवार है, हाँ हमारा सही नहीं, तेलंगाना पूरा हमारा जायदाद है, शायद उसमें थोड़ा गलती करा, वो भी एक गलती। तेलंगाना पूरा हमारा जायदाद है बोल के, हमारा परिवार बोल के बोले थे। पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ ने बीआरएस सरकार पर निशाना साधा। आरोप है कि कालेश्वरम के नाम पर गलत हिसाब दिखाकर राशि निकाल ली गई। उन्होंने कहा है कि कालेश्वरम देश की सबसे भ्रष्ट परियोजना है। उन्होंने कहा है कि मूल कालेश्वरम बांध, चेक डैम कहाँ है। उन्होंने चुनौती दी है कि केटीआर इस पर चर्चा के लिए तैयार है। आरोप है कि अगर कालेश्वरम में 30,000 एकड़ में पानी बहता है तो 40,000 एकड़ की भूमि पानी में डूब जाएगी। कल असेंबली में केटीआर का जो स्पीच है, गवर्नर का प्रसंग का ऊपर उनका जो बयान दिया,
जो वोट ऑफ थैंक्स दिया वो पूरा गलत से गलत, फुल ऑफ मिस्टेक्स, फुल ऑफ लाइस। पहली बात, हमेशा उन बोलते कि बात करते समय केसीआर आने के बाद, केसीआर आने के बाद, पहले आप समझिए केसीआर आने के बाद नहीं, तेलंगाना आने के बाद, तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हुआ तेलंगाना आने के बाद हुआ। मगर केसीआर साहब ने तेलंगाना के पहले भी मंत्री थे, विधायक थे, केंद्र मंत्री थे, तब कुछ नहीं हुआ ना। केसीआर के जगह केटीआर को बिठाओ, हमारा बंडी संजय को बिठाओ, हमारे लक्ष्मण साहब को बिठाओ, किसको भी बिठाओ, इससे अच्छा करेगा। पहले आप बात समझ लीजिए, केसीआर के आने के बाद नहीं, तेलंगाना आने के बाद। दूसरी बात, तेलंगाना मॉडल बोलते रहते, क्या मॉडल है जी? आपने बिना एक प्रोजेक्ट बनाए 5 लाख करोड़ खर्चा करे, बिना एक प्रोजेक्ट बनाए 5 लाख करोड़ का खर्चा आप उठाए, किधर खर्चा करे जी? किधर छुपाए? दिखाइए। कालेश्वरम प्रोजेक्ट बोल रहे ना, प्रोजेक्ट नहीं है, एक चेक डैम है। पहले समझ लिए प्रोजेक्ट क्या है, डैम क्या है, चेक डैम क्या है, पहले समझ लीजिए। और आप एक बार पढ़ लीजिए, एक बार गूगल में जाइए, तेलंगाना इरिगेशन डिपार्टमेंट पर एक पेज निकलता। जब उम्मड़ी आंध्र प्रदेश, कंबाइंड आंध्र प्रदेश में 66 मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, 66 प्रोजेक्ट बने। अब जो देख रहे हैं ना, सिरसिल्ला में या नॉर्थ तेलंगाना में SRSP प्रोजेक्ट है, एल्लमपल्ली, LMD, MMD, UMD, देवादुला, सीताराम, శ్రీశైలం, జూరాల, नट्टमपाड़ू, कलोकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन, ये पूरा मूसी प्रोजेक्ट, खड डैम, सिंगूर, निज़ाम सागर, बोलूँ ये पूरा कौन बना है जी? कंबाइंड आंध्र प्रदेश में बने ना। तेलंगाना बनने के बाद क्या बनाए? 1-2 छोटा रिजर्वायर के बिना। और तीसरी बात, अब बार बार गुजरात से कंपेयर करते हैं, गुजरात में क्या है, गुजरात में मेरे को बताइए आपने, तेलंगाना आने के बाद तेलंगाना में एक मेजर इंडस्ट्री आया क्या? ट्रेनों की टॉप प्रीमियर कैटेगरी में आने वाली वंदे भारत ट्रेन हाल ही में सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक चलने लगी है और 8.5 घंटे में गंतव्य तक पहुंचाती है। इसके तुरंत बाद सिकंदराबाद से तिरुपति, काचीगुड़ा से बैंगलोर और सिकंदराबाद से पुणे के बीच 3 और वंदे भारत ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। लोगों को उम्मीद है कि कोच फैक्ट्री से नई ट्रेनें आते ही उन ट्रेनों ट्रैक को जोड़ दिया जाएगा। और क्या वो ट्रेनें सच में इतनी जल्दी चलती है? जबकि वंदे भारत रेल की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में लॉन्च की गई सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम ट्रेन केवल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। उस मार्ग की ट्रैक का गति क्षमता केवल 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीसरे लाइन के काम और अन्य सिग्नलिंग गड़बड़ी के कारण रुक रुक कर उस गति को पूरा करने के अलावा लगातार यात्रा करना संभव नहीं है। जिस रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए ट्रैक को काफी मजबूत किया गया है। अगर ऐसा है तो सवाल है कि वंदे भारत को सिकंदराबाद से पुणे, बैंगलोर और तिरुपति तक कैसे चलाया जा सकता है, जहां ट्रैक ही नहीं है। सिकंदराबाद से विकाराबाद, वाड़ी, सेडम, सोलापुर होते हुए पुणे, सिकंदराबाद से वाड़ी तक के इस मार्ग पर 130 किलोमीटर की गति को पूरा करने के लिए भी ट्रैक को मजबूत नहीं किया गया है। ऐसी किसी चीज की क्षमता को बढ़ाकर करीब 180 किलोमीटर करने में काफी समय लगता है। शताब्दी ट्रेन उस मार्ग पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा कर रही है। इस रूट पर इसकी स्पीड लगभग वंदे भारत जितनी ही होगी।
वंदे भारत की मंजूरी के बाद अधिकारी अब सिकंदराबाद से वाड़ी के बीच ट्रैक को मजबूत करने का काम शुरू करने की तैयारी में है। हैदराबाद से तिरुपति जाने के 3 रास्ते हैं। कर्नूल से होकर जाने वाले मार्ग पर रेल पथ को मजबूत करने का कोई कार्य नहीं किया गया है। वाड़ी से रेनीगुंटा तक काम हो भी जाए तो शहर से वाड़ी तक का काम पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए वह रूट भी अब तक संभव नहीं हो पा रहा है। गुड्डूरू के राज से सिकंदराबाद से कांचीपेट, विजयवाड़ा और गुड्डूरू के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के अनुरूप ट्रैक बदला गया है। इसे गुड्डूरू से तिरुपति तक करना होता है। फिलहाल इस रूट पर कृष्णा एक्सप्रेस चल रही है। वाराणसी की तीनों सड़कों में 130 किलोमीटर की रफ्तार के लिए एक भी सड़क पूरी नहीं हो पाई है। कर्नूल रूट पर अभी तक ट्रैक को मजबूत करने का काम शुरू नहीं हुआ है, जो कि हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाला मुख्य रूट है। इस रूट पर फिलहाल दोहरीकरण का काम चल रहा है। अगर ये पूरे भी हो जाते हैं तो भी ट्रैक को मजबूत करने का काम शुरू नहीं होगा। सिकंदराबाद से महबूबनगर तक दोहरीकरण का काम हाल ही में पूरा हुआ है। जल्दी प्रधानमंत्री मोदी अपनी तेलंगाना यात्रा के तहत दूसरा मार्ग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महबूबनगर और डॉन के बीच दोहरीकरण का काम होना है। साथ ही गुत्थी और धर्मावरम और डोन के बीच भी कुछ होना बाकी है। यह मार्ग वर्तमान में वंदे भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही वाड़ी के रास्ते बेंगलुरु जाने की संभावना है। यह तभी संभव है कि जब सिकंदराबाद से वाड़ी तक के रूट पर काम पूरा हो जाए। यदि इस मार्ग पर ट्रैक को पहले ही 130 किलोमीटर तक सुधार किया गया होता तो स्वीकृत 3 वंदे भारत ट्रेनों को तुरंत शुरू कर दिया गया होता। अगर आप उससे कम स्पीड तक सफर करना चाहते हैं तो आपको ट्रैक को मजबूत करने का काम पूरा होने का इंतजार करना होगा। दुंडीगल क्षेत्र में गोदावरी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया है। नतीजतन अधिकांश ताजा पानी बेकार हो गया है। घटना अयोध्या विला रोड के बहादुर पल्ली मेन रोड पर हुई है। मिशन भागीरथ के एक हिस्से के रूप में स्थापित गोदावरी की पाइपलाइन गंदी हो गई है और बहुत सारा पानी बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि बहादुर पल्ली मुख्य सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के कारण गोदावरी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। पता चला है कि अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी गई है। श्री गुरु हरराय साहेब जी महाराज की 393वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। सिख समुदाय के लोगों ने 9 गुरुद्वारों से किशनबाग तक रैली निकाली और अपनी भक्ति दिखाई। इस दौरान सभी सिख भाई एकत्रित हुए और दीपों की रोशनी के साथ रैली में शामिल हुए, जिससे आसपास का क्षेत्र दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। सुप्रीम कोर्ट ने नवनिर्वाचित 5 जज 6 फरवरी को शपथ लेंगे। केंद्र द्वारा कॉलेजियम के प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाने के बाद 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। पिछले साल दिसंबर में कॉलेजियम द्वारा 5 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई थी और 3 और 31 जनवरी 2023 को केंद्र को भेजे गए थे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित 27 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा है। 5 न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा है।
वाईएसआरटीपी पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला ने विधानसभा में परिवार के शासन पर अपनी टिप्पणियों के लिए मंत्री केटीआर की आलोचना की। वह बताना चाहती है कि केटीआर ने अपने परिवार के तौर पर पूरे राज्य के लिए क्या किया है। उन्होंने पूछा है कि अगर वे कर्ज माफ नहीं करने पर आत्महत्याएं की है तब परिवार के सदस्यों ने क्या किया। शर्मिला ने कहा है कि केसीआर और केटीआर को बाहर किए जाने के दिन नजदीक है। बीआरएस नेताओं द्वारा मेयर पद की दौड़ पर की गई टिप्पणियों पर रंगारेड्डी जिले के कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विकास केवल निगम के फंड से नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी मुश्किल से जीत हासिल की है। जो मंत्री बने उन्होंने जिले के विकास को गति दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस अपना दमखम दिखाएगी।